किरण और सूरज की किरण का रहस्य। किरण को बारिश के ठीक बाद का समय बहुत पसंद था, जब दुनिया में ताजगी की महक होती और पत्ते चमकते थे। उस दिन आसमान में रंगों का एक जादुई घेरा बन गया था। वाह! उसने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए फुसफुसाया, तुम कहाँ से आते हो? अचानक उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी रोशनी की चिंगारी नाचने लगी। वो तेजी से इधर उधर घूमी और फिर उसकी नाक के ठीक सामने आकर गर्मजोशी से चमकने लगी। मैंने तुम्हें सुन लिया, एक छोटी चमकदार आवाज़ चहकी। मेरा नाम रवि है और मैं सूरज की एक किरण हूँ। किरण खिलखिलाकर हंस पड़ी, तुम बात कर सकते हो, पर तुम तो सिर्फ सफ़ेद रोशनी हो रवि। रवि ने गर्व से अपना सीना फुलाया। पर यही तो मेरा रहस्य है। मैं असल में रंगों की एक टीम हूँ, जो सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतनी तेजी से यात्रा करते हैं कि तुम मुझे सिर्फ सफ़ेद देखती हो। रंगों की टीम? किरण ने मोहित होकर पूछा। बिल्कुल सही, रवि ने कहा। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। सबसे पहले है लाल। लाल ऊर्जा से भरपूर है और हमेशा हमारी कतार में सबसे आगे रहता है। लाल के बगल में है हंसमुख नारंगी, रवि ने कहना जारी रखा। नारंगी को उछलना पसंद है और हम जहाँ भी जाते हैं वो गर्मी और खुशी का एहसास लाता है। फिर आता है खुशमिजाज पीला, गर्मी के दिन में सूरजमुखी की तरह चमकीला, रवि ने कहा। पीले की मुस्कान सबसे बड़ी है और उसे सबके लिए चमकना बहुत पसंद है। ये है शांत हरा, रवि ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए कहा। हरा शांत और स्थिर है, ठंडी बारिश के बाद पेड़ों पर शांत पत्तों की तरह। और ये है विचारशील नीला, रवि ने समझाया। नीला बड़े विशाल महासागर की तरह गहरा और अद्भुत है, हमेशा सोचता और सपने देखता रहता है। आखिर में हमारी कतार के सबसे अंत में हैं जामुनी और बैंगनी, रवि ने अपनी बात पूरी की। वे शांत और थोड़े रहस्यमयी हैं, ठीक वैसे ही जैसे तारे खेलने के लिए बाहर आने से ठीक पहले आसमान का रंग होता है। किरण रवि के चारों ओर नाचते हुए 7 रंगीन पात्रों को आश्चर्य से देखती रही। तुम सब एक ही सूरज की किरण के अंदर छिपे हो? उसने पूछा। हाँ हम हैं, रवि चहका, लेकिन तुम्हें ये दिखाने के लिए कि हम इंद्रधनुष कैसे बनाते हैं, हमें एक बहुत ही खास दोस्त की मदद चाहिए। हमें एक बारिश की बूंद से मिलना होगा। वे उड़कर उस बड़ी डगमगाती बारिश की बूंद के पास गए। ये बूंद है, रवि ने कहा। बूंद एक प्राकृतिक जादूगर है। इसका आकार हमारे असली रंग दिखाने में मदद करने के लिए एकदम सही है। ये देखो, रवि चिल्लाया। वो सीधे बूंद की ओर उड़ा। जैसे ही वो पानी में घुसा, उसका रास्ता नीचे की ओर मुड़ गया। वो अंदर से चिल्लाया। इसे अपवर्तन कहते हैं। पानी मुझे धीमा कर देता है और मुझे मोड़ देता है। क्योंकि पानी हमें मोड़ देता है, हमारी रंगों की टीम अब कसकर हाथ नहीं पकड़ सकती, रवि की आवाज़ बूंद के अंदर से गूंजी। हम अलग होने लगते हैं। अलग हुए रंग फिर बारिश की बूंद के पिछले हिस्से की ओर गए। बाइंग! वे सब अंदर की दीवार से ऐसे उछले जैसे वो एक छोटा ट्रैम्पोलिन हो। इसे परावर्तन कहते हैं, रवि चिल्लाया। उछलने के बाद रंग बारिश की बूंद से बाहर निकलने के लिए वापस जा रहे थे, लेकिन अब वे एक उत्तम व्यवस्थित पंक्ति में थे। लाल सबसे ऊपर था और बैंगनी सबसे नीचे। हम फिर से चले, रवि की आवाज़ आई। जैसे ही प्रत्येक रंग बारिश की बूंद से निकला, वो एक बार और मुड़ा। इस दूसरे मोड़ ने उन्हें प्रकाश के एक चौड़े सुंदर घेरे में फैला दिया। किरण की सांस रुक गई। एक अकेली बारिश की बूंद से एक उत्तम छोटा इंद्रधनुष निकल रहा था, जो सीधे उसकी ओर इशारा कर रहा था। ये सुंदर है, वो चिल्लाई। यह आसमान में बड़े वाले का एक छोटा सा टुकड़ा है। रवि तेजी से बाहर निकला और फिर से एक किरण में बदल गया। अब जरा सोचो, उसने आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा। लाखों करोड़ों बारिश की बूंदें मेरे लाखों करोड़ों किरण भाइयों और बहनों के साथ ठीक यही जादू कर रही हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, रवि ने समझाया। बड़ा इंद्रधनुष देखने के लिए सूरज हमेशा तुम्हारे पीछे होना चाहिए और बारिश तुम्हारे सामने होनी चाहिए। हम सूरज की किरणों को तुम्हारे कंधे के ऊपर से बारिश की बूंदों पर चमकना होता है। उन लाखों बारिश की बूंदों से आने वाली रोशनी तुम्हारी आंखों तक पहुंचती है, रवि ने कहा। ऊपर की बूंदों से लाल रोशनी और नीचे की बूंदों से बैंगनी रोशनी, सब मिलकर उस विशाल रंगीन घेरे को बनाने के लिए पूरी तरह से पंक्तिबद्ध हो जाती हैं जिसे तुम देखती हो।
और क्योंकि हम हर एक बारिश की बूंद के अंदर हमेशा एक ही तरह से मुड़ते और उछलते हैं, रवि ने कहा। रंग हमेशा एक ही क्रम में होते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। किरण ने बड़ी इंद्रधनुष को नई आंखों से देखा। ये सिर्फ जादू नहीं था, ये विज्ञान था, और अब जब वो रहस्य समझ गई थी तो ये और भी अद्भुत था। धन्यवाद रवि, उसने कहा, तुमने मुझे जादू के पीछे का विज्ञान दिखाया। रवि खुशी से चमक उठा। याद रखना किरण, वो चहका, दुनिया अद्भुत विज्ञान से भरी है जो बिल्कुल जादू जैसा दिखता है। तुम्हें बस क्यों पूछने के लिए पर्याप्त जिज्ञासु होना होगा। और जैसे ही इंद्रधनुष फीका पड़ने लगा, किरण जानती थी कि वो हमेशा जिज्ञासु रहेगी।